फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि इंसुलेटर्स के अंदर जो चार्ज होता है वो स्टैटिक होता है और उसके पीछे की जो वजह होती है वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। यानी कि कोई भी इंसुलेटर अपने अंदर में से चार्ज पास नहीं होने देता है जिसकी जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती क्या है, उसी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। राइट, तो उसको समझने के लिए मैंने क्या किया है कि बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है जिसमें एक एटम आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इसके आसपास क्या ऑर्बिट्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब देखिए, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट पास होता है तो उसके अंदर होता क्या है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से करंट को पास करने के लिए या फिर चार्ज को पास करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना जरूरी है। तो यहां पर भी हमें सेम चीज करनी पड़ेगी। मतलब ये जो आपको एटम दिख रहा है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जो कि किसी दूसरे एटम के अंदर जाएगा और उस दूसरे एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वो तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। इस तरीके से करके जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज को लेके मोशन कर रहा है। मतलब एक एटम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से एक पूरी बॉडी के अंदर जो है चार्ज है वो मोशन करता है। नेगेटिव चार्ज जो है मोशन कर रहा है। राइट, अब नेगेटिव चार्ज मोशन कर रहा है तो वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। राइट, तो इस तरीके से कंडक्टर काम करता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, हम लोग बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। तो ऐसा होता है काफी सारे एटम्स के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने न्यूक्लियस से इतनी अच्छी तरीके से बाउंड होता है, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उस न्यूक्लियस के थोड़ा करीब है, इसलिए ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा, मतलब कम से कम इनके बीच में जितनी पावर लग रही है उससे ज्यादा पावर का अट्रैक्शन फोर्स बाहर लगाना पड़ेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो मान लीजिए कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो 500 पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। मतलब 500 पॉजिटिव चार्ज की पावर इस न्यूक्लियस के पास है और ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे अट्रैक्टेड है। तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पे बाहर जो है 100 रख देता हूँ, मतलब 100 पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ, तो ये इसको नहीं खींच पाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच की पावर ज्यादा है। 200 रख दूं तो भी नहीं खींच पाएंगे, 400 रख दूं तो भी नहीं खींच पाएंगे, 500 रख दूं तो भी नहीं खींच पाएंगे। राइट, लेकिन जैसे ही मैं 501वां यानी कि इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो बाहर वाली जो पावर है इस अंदर वाली पावर से ज्यादा हो गई और जैसे ये ज्यादा हुई इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी और ये इस इधर चला गया। मतलब मान लीजिए यहाँ पे भी कोई एटम है तो इस तरफ चला गया। राइट, तो इस तरीके से एक पूरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो यहाँ पे मेन मुद्दे वाली बात जो है वो ये है कि न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी अट्रैक्शन पावर थी, जितनी स्ट्रेंथ थी, उसे ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी एटम की वो स्ट्रेंथ जिसकी मदद से वो मटेरियल या फिर वो एटम अपनी आइडियल कंडीशन में बना हुआ है, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू। अब जैसे मैंने कहा कि 500 चार्जेस का इसके बीच में स्ट्रेंथ है तो ये इसकी मैक्सिमम फील्ड हो गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मतलब इतनी वैल्यू तक ये अपनी आइडियल कंडीशन में बना रहेगा। अब जैसे ही इससे ज्यादा पावर का कोई भी चार्ज इसके पास आता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस एटम की, इसकी मटेरियल की पूरी पूरी स्टेट बदल जाएगी। क्योंकि पता है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो जो आपका मटेरियल है, जो आपका एलिमेंट है, वो भी बदल जाता है। उसके काफी सारी चीजें जो है उसके अंदर प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। राइट, तो इसका मतलब उस स्ट्रेंथ को आप लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसी में एक चीज और है, जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए कि इनके बीच में 500 चार्जेस का एक स्ट्रेंथ है और मैंने क्या किया, यहाँ पे 501 चार्जेस रख दिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा चार्ज रखा तो हुआ क्या, ये जो आपका एटम है इसके अंदर ये जो स्ट्रेंथ बनी हुई है, जो आपका बॉन्ड बना हुआ है, ये टूट गया, ब्रेक हो गया। तो इस चीज को आप लोग कहेंगे द ब्रेक डाउन फील्ड। मतलब ये हो गया कि इनके बीच में क्या हुआ, जो स्ट्रेंथ बनी हुई थी वो तो मैक्सिमम फील्ड थी जिसकी वजह से ये अपनी आइडियल कंडीशन में बना हुआ है और ये जो है ये मिनिमम वैल्यू है। मतलब इतना तो चाहिए ही इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए, यानी कि इसको आप लोग कहेंगे ब्रेक डाउन फील्ड। तो इसका मतलब इन दोनों ही टर्म्स की, एक तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की और इस ब्रेकडाउन फील्ड में मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि फॉर ए प्योर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that material can withstand under ideal condition without undergoing electrical breakdown and becoming electrically conductive is known as dielectric strength। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी स्ट्रेंथ जिसकी मदद से बिना किसी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुए, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये अपनी आइडियल कंडीशन में बनी रहे, उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। और इसी इंसुलेटर के अंदर इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को तोड़ने वाली और इस इंसुलेटर को कंडक्टर बनाने वाली जो मिनिमम फील्ड है उसको आप लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकडाउन
फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाने चाहिए, पहला डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दूसरा ब्रेकडाउन फील्ड। अब देखिए इसी के बीच में एक और टॉपिक निकल के आता है हमारे सामने, और वो है सेमी कंडक्टर का। क्योंकि हमें पता है कि एक वैल्यू से पहले ये इंसुलेटर थी, एक वैल्यू के बाद ये हो जाती है कंडक्टर, राइट। लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो सेमी कंडक्टर होता है, ये हमारी आगे की रिसर्च का नतीजा है। मतलब ये होता है कि कुछ कंडीशंस के अंदर ये मटेरियल जो होते हैं कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और कुछ कंडीशंस के अंदर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो आप पूछेंगे कि वो कंडीशंस क्या होगी। देखिए इन मटेरियल्स को जब आप लोग हाई टेम्परेचर में रखेंगे, इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, और जब आप इनका टेम्परेचर घटाएंगे यानी कि लो टेम्परेचर्स पर, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। होता क्या है कि बहुत बार इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए इनका यूज किया जाता है, जैसे कि रबड़ हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि रबड़ के जूते पहन के, रबड़ की चप्पल पहन के कोई भी इलेक्ट्रिशियन काम करता है, राइट। तो अब इनका कंडक्टर्स के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो होगा वो होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम और बोरोन जैसे मटेरियल। आप लोगों ने कभी एयर कंडीशनर देखा हो जो कि ऑटोमेटिव होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि सेमीकंडक्टर से बने हुए आपके टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं। मतलब जैसे ही रूम का टेम्परेचर उन्हें बढ़ता हुआ नजर आता है, वो उसका सेंसेशन करके उस टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को कम कर लेते हैं, यानी कि एसी के टेम्परेचर को कम कर देते हैं। इसी तरीके से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में भी यही होता है, राइट। इसी तरीके से आपके जो कंप्यूटर्स के जो सीपीयू होते हैं, वो भी हाई टेम्परेचर के अंदर क्या करते हैं, उस खुद को लो करने की कोशिश करते हैं, मतलब उनका टेम्परेचर लो करने की कोशिश करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसी तरीके से राइस कुकर्स हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, एडवांस मेडिकल केयर के अंदर इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जाता है, राइट। मोबाइल्स के अंदर इसका यूज किया जाता है, डिजिटल ऑडियो प्लेयर्स के अंदर इसका यूज किया जाता है, और इसका काफी अच्छा यूज ट्रांजिस्टर्स के रूप में भी किया जाता है। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, स्मॉल एम्पलीफायर्स होते हैं, जो कि कई सारी चीजों को एम्पलीफाई करते हैं, जैसे कि साउंड हो गया और भी कई तरीके के सिग्नल हो गए, राइट। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो हैं सेमीकंडक्टर्स कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन बदल के अपने आप को कभी कंडक्टर बना लेते हैं, कभी इंसुलेटर बना लेते हैं। और इसका ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि मॉडर्न इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेस है वो सेमीकंडक्टर ही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो डायोड से लेकर के हर चीज में आपको सेमीकंडक्टर का ही यूज मिलेगा। सीधे सीधे सिर्फ कंडक्टर या फिर सीधे सीधे सिर्फ इंसुलेटर का यूज नहीं कर सकते हम लोग इसमें, इसलिए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स चल ही सेमीकंडक्टर पे रही है, ठीक है। लेकिन इनके भी अपने अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होती है, इंसुलेटर्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, वैसे इनके एनर्जी लेवल्स होते हैं, मतलब एनर्जी लेवल्स के हिसाब से ही काम करते हैं, राइट। इसके बारे में हम लोग सेमीकंडक्टर के चैप्टर्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि ये जो होते हैं ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में कहीं होते हैं, राइट। इतना आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है सेमीकंडक्टर और थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइट। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।